हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम क्लासेस। आज हम पैसिव वॉइस करेंगे। पैसिव वॉइस इन फ्यूचर टेंस में। लास्ट की वीडियो में मैं पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में सिखा चुकी हूँ। प्रेजेंट और पास्ट में तीन तीन पैसिव वॉइस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस दो ही होते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट, एक फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, अब हम रूल करेंगे। नंबर एक, फ्यूचर इनडेफिनिट पैसिव, पैसिव वॉइस। ठीक है, सर इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? विल शेल वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, विल शेल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है? टेंस में विल शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में विल शैल के साथ हैव तो लगता ही लगता है, लेकिन उसके साथ बीन पुट हो जाता है। बीन, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर। अब थर्ड एक रूल होता है, जितने भी हमारे मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, जितने भी मोडाल्स होते हैं, उसके साथ जब वो मोडाल्स स्पेसिफाइज में हम चेंज करते हैं मोडाल्स को, तो जितने मोडाल्स के साथ बी यूज हो जाता है। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट जो भी होता है, मोडाल्स जो भी मोडाल्स हमारा दे रखा हो, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट के मैं सिखा चुकी हूँ, पास्ट के भी सिखा चुकी हूँ, फ्यूचर के। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस, और जितने भी हमारे मोडाल्स होते हैं, सब्जेक्ट जो भी मोडाल्स है वो, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल से पैसिव वॉइस को समझेंगे। ठीक है, दिस लिटिल बॉय विल पोस्ट माई लेटर। ठीक है, अब देखो हम पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या रूल लगता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। दिस लिटिल बॉय विल पोस्ट माई लेटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? माई लेटर। लेकिन जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो माई लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट बन गया, माई लेटर। अब देखो, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए विल शैल के साथ बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। माई लेटर विल बी पोस्टेड बाय, अब सब्जेक्ट क्या है? दिस लिटिल बॉय, बाय दिस लिटिल बॉय। नेक्स्ट, शी विल साइन दीज पेपर्स, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब पैसिव वॉइस, दीज पेपर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे सब्जेक्ट बन गया, ये पैसिव वॉइस। दीज पेपर्स विल
बी साइंड बाय। शी का शी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव में चेंज हो गया, हर, बाय हर। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब हमारा मेडिसिन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस, मेडिसिन विल हैव, इसमें क्या लग जाएगा, बीन टेकन बाय द पेशेंट। द पेशेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे आई कैन डू दिस वर्क, मोडाल्स आ गया। मोडाल्स में क्या होता है, जितने भी मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स के साथ बी लग जाता है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें आई तो सब्जेक्ट है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट बन गया। दिस वर्क कैन बी, डू की थर्ड फॉर्म डन। दिस वर्क कैन बी डन बाय, आई का मी, ठीक है, बाय मी। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। obeyed, your parents should be obeyed by you। अब कुछ एग्जाम्पल हम नेगेटिव के करेंगे। पहले हमने सिंपल के करे हैं, सिंपल सेंटेंसेस के, अब हम नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। माई फादर विल नॉट पे माई ट्यूशन फी, ठीक है। अब यहाँ पे माई ट्यूशन फी ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन गया, पैसिव वॉइस। माई ट्यूशन फी विल नॉट बी, विल नॉट बी क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसके साथ बी लगता है, ठीक है। पे की थर्ड फॉर्म पेड बाय माय फादर। नेक्स्ट, शी विल नॉट साइन दीज पेपर्स, पैसिव वॉइस, दीज पेपर्स विल नॉट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल नॉट बी साइन की थर्ड फॉर्म साइंड बाय हर। अब देखो थर्ड एग्जांपल, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एग्जांपल, ही विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी, ठीक है। विल नॉट हैव अब्यूज थर्ड फॉर्म और हैव विल और शैल के साथ हैव लगता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो आई, सब्जेक्टिव केस में आई के साथ विल नहीं शैल यूज होता है। आई शैल नॉट हैव बीन लग जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। आई शैल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म तो यही रहेगी, अब्यूज्ड बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ही कुड नॉट हेल्प अस। अब ये हमारे मोडाल्स हो गए। अब अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, वी, अस का वी कुड नॉट। जितने भी मोडाल्स होते हैं, कोई भी मोडाल्स को आता है तो उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वी कुड नॉट बी हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय ही का हिम। You cannot solve this sum. This sum, passive voice. This sum cannot be solved की third form solved by you.
अब कुछ एग्जांपल हम इंटेरोगेटिव के करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, व्हाई विल शी पे द बिल, ठीक है। इंटेरोगेटिव जो वर्ड होता है उसको वैसे के वैसे ही पुट करते हैं, व्हाई विल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बिल, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है। व्हाई विल द बिल बी, पे की थर्ड फॉर्म पेड बाय हर, ठीक है। व्हाई विल द बिल बी पेड बाय हर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल हैव ब्रोकन द चेयर, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आपको पता है, मैं पैसे पहले ही बता चुकी हूँ, जो पैसिव वॉइस होते हैं हु बाय होम में चेंज होता है, बाय होम में चेंज होता है, ठीक है। हु का क्या बन जाएगा, बाय होम। विल, बाय होम विल, सब्जेक्ट क्या, द चेयर have been broken. Next example, where can we find such a leader? अब ये हमारा मोडाइल्स है, where can, such a leader हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन गया, such a leader, where can such a leader be, पॉइंट की थर्ड फॉर्म फाउंड, बाय वी का ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, विल यू हैव रिवाइज्ड योर कोर्स बाय देन, ठीक है। ये बाय देन, टुमारो, इवनिंग, टुडे, सून, ठीक है, ये सब हमारी एडवर्ब होती हैं। इंटरव्यू विल, अब यहाँ पे विल योर कोर्स है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। विल योर कोर्स हैव बीन रिवाइज्ड बाय यू बाय देम। एडवर्ब सब हमारी एंडिंग में ही पुट होती है, बाय देम।